खड़ी चोटी वाली काली बहू और बेटी। दादी माँ देखो मैं आ गई मेरी एंजल। दादी माँ मैं भी तो आई हूँ, आपने मुझे क्यों एंजल की तरह गोद में नहीं उठाया? वाह रे वाह, तू क्या कहीं की महारानी है जो तुझ जैसी काली कलूटी को अपनी गोद में उठाऊं और अपना आंचल गंदा करूं? इतना कहकर पवित्रा अपनी गोरी पोती को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी कामना रोती रह जाती है। पवित्रा शुरू से ही कामना और उसकी माँ काजल को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि काजल और कामना रंग में बहुत ज्यादा काले थे। काले होने के साथ काजल की चोटी भी खड़ी रहती थी, जिस वजह से उसकी बेटी की चोटी भी खड़ी रहती थी। इन्हीं कारणों से पवित्रा उन्हें पसंद नहीं करती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ दादी माँ मुझे एंजल की तरह प्यार क्यों नहीं करती है? मैं तो कोई भी शरारत भी नहीं करती हूँ, फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करती है, ना ही मुझे एंजल की तरह चॉकलेट देती है। क्यों माँ? क्योंकि बेटा हम तुम्हारी नम्रता चाची और एंजल की तरह सुंदर नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी दादी हमें पसंद नहीं करती है। माँ तो सुंदर ना होना, काला होना पाप है, इसलिए दादी माँ हमें पसंद नहीं करती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। काला रंग होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण, उनका रंग भी काला, लेकिन फिर भी सब उन्हें प्यार करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन फिर दादी माँ हमें क्यों पसंद नहीं करती? दादी माँ बुरी हैं, इसलिए तो वो हमें पसंद नहीं करती हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात। चलो अब अपने रूम में जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ओ खड़ी चोटी वाली कल्लो माई, ये आमरस कहाँ लेकर जा रही हो? भाभी ये मैं कामना के लिए लेकर जा रही हूँ, उसको आमरस बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? ये आमरस मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, समझी? रख इसे वापस। भाभी जब भी कामना के लिए मैं कुछ बनाती हूँ तो वो मैं एंजल को जरूर देती हूँ, तो अगर आज मेरी बेटी थोड़ा आमरस खा लेगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब तो इस भीगी बिल्ली के मुंह में जुबान भी आ गई है। क्या बात है, ये घर मेरा है और तू इस घर की नौकरानी है। तुझे और तेरी बेटी को इस काले रंग और खड़ी चोटी के साथ इस घर में रहने दिया, यही काफी है, समझी? भाभी जैसे आप इस घर की बहू हो वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। क्या हो रहा है? क्यों लड़ाई कर रही हो दोनों की दोनों? देखिए ना माँ जी, मैंने एंजल के लिए आमरस बनाया था, तो ये इसे चुरा कर अपनी उस काली बेटी को खिलाने के लिए जा रही है। माँ जी ऐसा नहीं है, मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है। मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी नम्रता और एंजल से जलती हो, क्योंकि तुम इनकी तरह सुंदर नहीं हो। इतना कहकर पवित्रा सारा का सारा आमरस काजल के ऊपर डाल देती है। ये ले, तुझे आमरस चाहिए था ना, अब खा ले इसे। नम्रता, इसके छूने से आमरस गंदा हो गया था और मैं अपनी पोती को कोई गंदी चीज नहीं खिला सकती हूँ, मैं उसके लिए दूसरा आमरस बना दूंगी। काजल अपने साथ ऐसा होता देख बहुत रोती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कामना, ये गुड़िया तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये गुड़िया तो मेरी है। नहीं एंजल, ये गुड़िया मेरी है, इसे कल मेरे पापा लेकर आए थे। क्या हुआ एंजल बेटा? माँ देखो ना, ये गुड़िया मेरी और कामना ने इसे चुरा लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी की गुड़िया को हाथ लगाया। क्या हुआ भाभी, अब कामना को डांट क्यों रही हैं? अब चोर को ना डांटूं तो क्या करूं मैं? तेरी बेटी ने मेरी बेटी की गुड़िया चुराई है। लेकिन भाभी ये गुड़िया तो कामना की है, कल इसके पापा इसके लिए लाए थे। वाह, अब तो तेरी बेटी के साथ माँ भी झूठी है और चोर बन गई। मेरी बेटी क्या मुझसे झूठ बोलेगी? शक्ल तो अच्छी थी नहीं और अब तो सीरत भी अच्छी नहीं है तुम लोगों की। अपनी माँ और दादी का अपनी चाची और कामना के साथ बर्ताव देखकर एंजल भी उनकी तरह हो गई थी। वो भी कामना को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब काजल और उसकी बेटी को इन चीजों की आदत हो जाती है और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन, देखो मैंने अपनी प्यारी बिटिया के लिए इसका मनपसंद खाना बनाया है, अब जल्दी जल्दी से इसे खा लो। थैंक यू माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। इतना बोलकर कामना जैसे ही खाना खाने वाली होती है वैसे ही वहाँ नम्रता और उसकी बेटी आ जाते हैं। एंजल कामना के खाने में जूस डाल देती है। एंजल, ये तुम क्या कर रही हो? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतना बोलते ही नम्रता काजल की खड़ी चोटी में आग लगा देती है, जिसके बाद काजल इधर उधर भागने लगती है। ये देखकर नम्रता और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं और दोनों हंसने लगती हैं। अपनी माँ के साथ ऐसा होता देख कामना बहुत रोने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मेरे बाल। माँ, माँ। काजल की चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल का पति शिवाय आ जाता है। अपनी पत्नी के बालों में आग लगी देख और अपनी भाभी को हंसता देख शिवाय को बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से पानी का जग उठाकर काजल के बालों में डाल देता है, जिससे आग बुझ जाती है। काजल, तुम ठीक तो हो ना? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बालों में आग लगाने की?
अगर ये जल जाती तो? आप सब क्या मेरी बीवी को मारना चाहते हैं? देवर जी, अब फुलझड़ी में आग नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? नम्रता बहू ठीक कह रही है बेटा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आइंदा मेरी पत्नी या बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस को इन्फॉर्म करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। शिवाय इतना बोलकर अपनी बेटी और पत्नी को ले जाता है, जिसे देखकर पवित्रा और नम्रता मुंह बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। नम्रता अपनी बेटी के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होती है कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। एक्सीडेंट में नम्रता और उसकी बेटी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। आसपास के खड़े लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब एक्सीडेंट का पता घर वालों को चलता है तो सभी हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर, मेरी बहू और पोती कैसे हैं? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक्सीडेंट में बहुत ब्लड लॉस हो गया है। दोनों को अगर टाइम से ब्लड नहीं मिला तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे पास नहीं है। आप सब एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, शायद आप में से किसी का ब्लड मैच हो जाए। सारे घर वाले अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर, किससे मैच हुआ ब्लड? मिसेस काजल का ब्लड इनसे मैच हुआ है। काजल को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही काजल अपना ब्लड नम्रता और उसकी बेटी को बिना कुछ सोचे समझे डोनेट कर देती है, जिसके 5 घंटे बाद नम्रता और उसकी बेटी को होश आ जाता है। बहू, तू ठीक तो है ना? और एंजल, तू भी ठीक है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों की जान बच गई। माँ जी, आपको शुक्रिया काजल का करना चाहिए। उनके ब्लड डोनेट की वजह से आज आपकी बहू और पोती बचे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर नम्रता हैरान हो जाती है, जिसके बाद नम्रता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साथ ही साथ पवित्रा को भी। काजल, हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी बेटी को सुनाया, तुम्हारे बालों में आग लगाई, तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन उसके बाद भी तुमने हमें अपना ब्लड डोनेट किया और मेरी बेटी की जान बचाई। अगर आज तुम ना होती तो शायद हम जिंदा ना होते। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तेरे साथ सही नहीं किया, हमेशा तुझे और तेरी बेटी को परेशान किया। आप दोनों ऐसा मत बोलिए। एंजल मेरी बेटी जैसी है और आप मेरी बड़ी बहन जैसी। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। काजल अपने अच्छे स्वभाव की वजह से सबको माफ कर देती है। नम्रता और पवित्रा काजल और उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करते और अब एंजल और कामना भी बड़े प्यार से रहते हैं। भारती अपनी 2 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। भारती के दोनों बेटों की शादी हुए काफी समय हो चुका था और अब उसकी दोनों बहुएं ही प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। तमन्ना बहू, ले, मैं तेरे लिए अचार लेकर आई हूँ। इसे अपने कमरे में छिपा कर रख लेना। अगर इस काली माई ने देख लिया तो फिर उसे भी देना पड़ेगा। शुक्रिया माँ, मैं इसे रख लेती हूँ। तमन्ना ने अपनी सास के हाथों से अचार ले लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। ये पूरा मंजर उनके ही पीछे खड़ी मुस्कान ने देख लिया था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोली और दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह शाम हो गई। बहू, अरे मुस्कान, मुस्कान बहू। हाँ माँ। क्या कानों में रुई ठूस ली थी जो मेरी आवाज ही तुझ तक नहीं पहुंच रही थी? नहीं माँ, बस मेरी कुछ देर को आंख लग गई थी। देख, अब आराम फरमाने का टाइम खत्म हुआ। अब जल्दी से जा और शाम हो चली है, अपनी जेठानी के लिए कुछ बना दे। देख, वो बेचारी गर्भवती है और अब हमें ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन माँ, भाभी की ही तरह मैं भी गर्भवती हूँ। अरे हाँ, हर गर्भवती औरत अपने ससुराल का ख्याल भी रखती है। कुछ समझ आया? अब जल्दी जा। वैसे भी बस खाना ही तो बनाना है। मैं कौन सा तुझसे तीर चलाने को बोल रही हूँ। भारती ने मुस्कान को बहुत बातें सुनाई। मुस्कान मन में उदासी लिए खाना बनाने चली गई। पहले उसने सभी घर वालों को खाना खिलाया और बाद में अपनी जेठानी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गई। जेठानी जी, खाना खा लीजिए। यहीं रख दो। 1 मिनट, कमरे से बाहर ही रहना। मुस्कान को तमन्ना ने दरवाजे पर ही रोक दिया। लेकिन क्यों जेठानी जी? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अगर गर्भवती औरत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजों को देखती है तो बच्चा भी सुंदर ही पैदा होता है। अगर मैं ऐसे में तुम्हें देखूंगी तो शायद ही मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित ना हो। बस इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है। क्या गुजारिश? यह है कि कल से मेरा खाना तुम किसी और के हाथ भेज देना, ओके? तमन्ना ने मुस्कान के हाथों से खाने की प्लेट छीनी और दरवाजा फट से बंद कर दिया। बेचारी मुस्कान उसे बाहर खड़ी देखती रह गई। इसी तरह भेदभाव में मुस्कान के दिन बीत रहे थे। दरअसल मुस्कान एक गरीब घर की लड़की थी जो न ही कुछ खास दहेज और न ही रंग रूप
किसी की भी मालकिन थी, तो वहीं दूसरी तरफ तमन्ना रंग रूप और पैसा सभी चीजों में अमीर थी। ए मुस्कान, इधर आ। जी। आज तो मेरा इमली खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए कहीं से भी इमली लेकर आ। जी, लेकिन माँ ने इस कंडीशन में हमें घर से बाहर निकलने को मना किया है, और जेठानी जी बाहर धूप भी बहुत ज्यादा है। अरे तो क्या हुआ, है तो तू काली कलौटी, तो जाहिर सी बात है कि तेरी औलाद भी तेरी ही तरह काली कलौटी होगी। फिर ऐसे में तुझे बाहर धूप में जाने में क्या परेशानी है? जबान को लगाम दीजिए जेठानी जी, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है, समझिए? और हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मुझे इस काली कलौटी से माँ काली का रूप लेने में देर नहीं लगेगी। मुस्कान तमन्ना को बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। ओहो, गर्भवती होते ही तो काले शाह में जान आ गई। जो भी हो, है तो ये मेरे पैर की जूती ही। तमन्ना अभी भी मुस्कान को कोई वैल्यू नहीं देती थी। इसी तरह से दिन बीत गए और दोनों ही बहुओं ने बच्चों को जन्म दिया। तमन्ना ने एक लड़का पैदा किया, जबकि मुस्कान ने 2 जुड़वा बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। तमन्ना बहू, तूने एक पोता देकर मेरी जिंदगी की सारी तमन्ना पूरी करवा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। भारती ऐसा बोल ही रही थी कि तभी मुस्कान का पति बोल पड़ा। माँ, मुस्कान ने अभी जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। हाँ, जानती हूँ, दोनों उसी की तरह हैं। तमन्ना का बेटा देख कितना सुंदर और गोरा चिट्टा है। माँ, बस आप ये बातें बंद भी कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, भारती वहाँ से चली गई और जाकर अपनी दोनों बहुओं की छुट्टी के बारे में बात करने लगी। चलो अच्छा है, आज शाम को मेरी बहू को छुट्टी मिल जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। भारती शाम से पहले ही घर आई और तमन्ना के कमरे को अच्छे से सजा दिया और उसने एक केक भी मंगवाया, लेकिन मुस्कान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। शाम को जब दोनों बहुएं घर आई, स्वागत है मेरी बहू, ऐसे समझ कि आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। अब जल्दी से अंदर आकर मेरे घर को खुशियों से भर दे। भारती ने अपने हाथों से सहारा देकर तमन्ना को गाड़ी से उतारा और उसके बच्चे को गोद में लेकर वो कमरे तक उसे छोड़ने गई। वाओ सासू माँ, आप तो गजब हो। वो तो मैं हूँ, अब जल्दी से अपने हाथों से केक काटकर मुंह मीठा कर दे। एक तरफ तमन्ना, उसका पति और भारती तमन्ना के बेटे का स्वागत धूमधाम से कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और उसके बच्चों को कोई गाड़ी से लेना भी नहीं आया था। आओ, हम अपने बच्चों को खुद ही अंदर लेकर जाएंगे। और तुम चिंता मत करना, जहाँ तुम्हारी और हमारे बच्चों की कोई जगह नहीं हो, वहाँ मेरी भी कोई जगह नहीं है। मतलब? तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ। मुस्कान घर के अंदर जाकर अपने कमरे में चली गई। बेचारे की कमरे की चादर भी सही नहीं थी। एक तरफ से केक खाने और हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर मुस्कान के पति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने और मुस्कान के कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। ये आप क्या कर रहे हो? मुस्कान, अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए एक अलग दुनिया बनाऊंगा, जहाँ हम खुश रह सकें। तुम भी मेरा साथ दोगी ना? दोनों ने ऐसा बोलकर सारा सामान बांध लिया और वहां से घर छोड़कर जाने लगे कि तभी भारती ने उन्हें रोक लिया। बेटा, ये बोरिया बिस्तर बांधकर तू कहाँ जा रहा है? बहुत दूर। लेकिन क्यों मेरे बच्चे? अपनी माँ को छोड़ते हुए तुझे अजीब नहीं लगेगा? बेटा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। आपको कैसा लगा जब मैंने इस घर से जाने की बात की है? लेकिन माँ, यही सब मैं रोज झेलता हूँ और मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं इन सब को और झेल सकूं। जिस घर में मेरे बीवी बच्चों की कोई इज्जत नहीं है, उस जगह की मेरी आंखों में भी कोई इज्जत नहीं है। मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वहां लेकर जा रहा हूँ जहां पर वो खुश रह सकें और उन्हें इस भेदभाव को न झेलना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत गलत किया। आज तक मैं अमीरी और पैसे के पीछे भागती रही और इस सब में ये नहीं जान पाई कि मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। लेकिन आज ये माँ अपने बेटे से माफी मांग रही है। पता है, जब बचपन में तुझसे प्लेट टूट जाती थी तो मैं तुझे डांटती थी, लेकिन माफ भी कर देती थी। उसी तरह से आज तेरी माँ से गलती हुई है तो तू भी मुझे माफ कर देना। अपनी माँ की बातें सुनकर विशाल की आंखें भर आई। माँ, मैं आपको इसी बात का एहसास कराना चाहता था। मैं आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से कभी भी भारती ने ना ही अपनी बहू में और ना ही अपने पोता पोती के बीच कोई भेदभाव किया। अपनी सास का बर्ताव देख तमन्ना भी अब मुस्कान से सही से
पेश आती थी और अब घर में सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।